हर बार जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई तो है जो आपके लिए पैसे बनाता है और नहीं, वो स्टॉक मार्केट नहीं है। एक कंपनी है जो उसके बैकग्राउंड में बैठी है, जिसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो कोशिश करती है कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकें। ऐसी ही एक कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की रिसर्च रिपोर्ट को कवर करने की कोशिश किया है मोतीलाल ओसवाल ग्रुप ने। तो आइए हम इस कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसे थोड़ा बेसिक से शुरू करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर में पैसा डालना चाहते हैं, पर आप नहीं जानते कि मैंने कौन सी कंपनी के अंदर में पैसा डालना चाहिए। सो द बेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल इज कि आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसे दे दें, यानी किसी प्रोफेशनल को पैसे दे दें और वो स्टॉक मार्केट में आपके बिहाफ में इन्वेस्ट करें। जिसके बदले में इन्हें क्या मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ वो फीस चार्ज करेंगे और यही फीस कमाती है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। यानी आप आईसीआईसीआई का अगर कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं जिसके अंदर आप लमसम पैसे डालते हैं या फिर एसआईपी फॉर्म में पैसे डालते हैं, भले ही वो अमाउंट एज स्मॉल एज 500 क्यों ना हो, कंपनी को इसके लिए एक फीस मिलती है और यही फीस इनकी प्रॉफिट बनती है। तो आइए इस रिसर्च रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल ने क्या कवर करने की कोशिश की, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज जो उन्होंने बताई है वो है कि ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है, जिसके अंदर में 13.5% ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड कंपनी इन लोगों का शेयर है। दिस अमाउंट्स टू 9.1 ट्रिलियन आईएनआर। अगर मैं आपको नॉर्मल फिगर्स में बताऊं तो 9.1 लाख करोड़। रिलायंस का अगर मार्केट कैपिटल आप देखेंगे तो 18.2 लाख करोड़ है, यानी उसका ऑलमोस्ट 50%। ये इतनी बड़ी कंपनी है। तो क्या इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं कि हमने करना चाहिए? फिलहाल इस कंपनी का प्राइस जिस दिन इन्होंने ये रिसर्च रिपोर्ट बनाई है उस दिन 2901 था एंड दे हैव गिवन अ टारगेट प्राइस ऑफ 3500 इन कमिंग 1 ईयर। ऐसा उन्हें क्यों लगता है, ये हम इस वीडियो में इस रिसर्च रिपोर्ट के पॉइंट्स के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सबसे मेन पॉइंट्स इन लोगों ने बताए हैं उसमें सबसे प्राइमरी तो ऑब्वियसली था कि 13.5% तो इन लोगों का मार्केट शेयर है। अब आगे कई सारी रिपोर्ट्स के थ्रू इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट से म्यूचुअल फंड और इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रहा है, जिसके अंदर में इन्होंने बताया कि कैसे एस इंक्रीज हो रहे हैं और कैसे एयूएम्स वगैरह भी इंक्रीज हो रहे हैं। दे वांट टू से कि ऑलमोस्ट 17% CAGR से AUMs ग्रो हो रहे हैं और 20 to 25 के अंदर में इट एक्सपैंडेड बाय ऑलमोस्ट 16%। अब क्यों आईसीआईसीआई? क्योंकि आईसीआईसीआई का जो CAGR है वो 15% से ग्रो हो रहा है और इसके अलावा उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो 16% से ग्रो होने एक्सपेक्टेड है इन द फाइनेंशियल ईयर 26 to 28। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 85% है और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है हैज़ बीन कंसिस्टेंट टू ऑलमोस्ट 70%। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इनकी होल्डिंग कंपनी जो है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक। अब ये लोग सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं ऐसा मत सोचिए, ये लोग इन्वेस्ट डिबेंचर्स के अंदर भी करते हैं। तो क्या हमने इस कंपनी के शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि इनके म्यूचुअल फंड की? इन्वेस्ट करना चाहिए ऑब्वियसली। प्राइवेट प्लेयर्स में ये नंबर 1 कंपनी बनते हैं और बाकी के कंपनी ओवरऑल बीएमएस के अंदर में ये नंबर 2 कंपनी कहलाती है। द कंपनीज परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी गुड गिवन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स और 48 के पी मल्टीपल के साथ में इन लोगों की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी अच्छी रही है। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में इन्वेस्ट करने के अपने रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अभी ईरान वॉर चल रहा है तो मार्केट गिर रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें तो होती है, पर लॉन्ग टर्म के एंगल से अगर हम देखें तो एक काफ़ी अच्छी कंपनी बनती है ये इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का कहना है। सो द मेन टेक अवे इज कि हमने इस कंपनी के अंदर में बेस्ड ऑन आवर रिस्क एपेटाइट कि अगर आपको हाई पी मल्टीपल और हाई ग्रोथ रेट कंपनीज के अंदर में इन्वेस्ट करने में और रिस्क लेने में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली इस कंपनी को हम लोगों ने कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी कंपेयर टू ऑल इट्स कॉम्पिटिटर्स HDFC, निपॉन, ABSL, UTI, कैनरा रोबेको सबसे बड़ा शेयर ऑफ AUM गवर्न करती है और कंट्रोल करती है विद अ वेरी गुड रोबस्ट मैनेजमेंट,
वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।